गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जैसे पिछले टॉपिक में हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस शेप्स, ठीक है। चार्ज आर के बारे में देखा था, रिंग के बारे में देखा था, सेमी सर्कुलर रिंग के बारे में देखा था, चाहे इनफाइनाइट और फाइनाइट लाइन चार्जेस के बारे में देखा है। तो आज हम देखेंगे डाइपोल। ठीक, डाइपोल नाम सुनते हैं सबसे पहले तुम्हें केमिस्ट्री याद आती होगी। केमिस्ट्री में जब आपको डाइपोल पढ़ा होगा तो जनरली क्या होता है कि हमने जैसे वाटर देखा, ठीक है, वाटर H2O वाटर देखा, जहां तुम देखते हो कि भाई इसने इलेक्ट्रोनेगेटिव से अपने खींचा इधर, इसने इधर खींचा तो इसके ऊपर आ जाता है कुछ नेगेटिव चार्ज, इसके आ जाता है कुछ पॉजिटिव चार्ज। भाई ये कुछ स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव जो नेगेटिव चार्ज आता है ये किसकी वजह से आता है? बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, हर एक एटम्स की अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर होती है जिसकी वजह से वो किसी चीज को खींचता है। ठीक, उसकी वजह से उसके ऊपर आते हैं चार्जेस। फिजिक्स में क्या होता है कि किसी भी दो चार्ज, अगर मैं नेचुरल डाइपोल के बारे में बात करूं तो किसी भी दो चार्ज उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए, उनके बीच एक दूरी होनी चाहिए। ठीक, ये दूरी होनी चाहिए और एज्यूम कर लेते हैं दूरी हम a। ठीक, ये दूरी और ये सिमिलर नेगेटिव चार्ज और सिमिलर पॉजिटिव चार्ज। ठीक, ये जब सिस्टम ऐसा बन जाता है उसको बोलते हैं नेचुरल डाइपोल। ठीक है, इसको बोलते हैं नेचुरल डाइपोल, जिसमें टोटल चार्जेस न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक, अगर दूसरा डाइपोल वो होता है जिसमें टोटल चार्जेस न्यूट्रलाइज न करें, जो कि हमने केमिस्ट्री में देखा, या फिर आप जो बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड्स बना, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स बना, उसमें क्या होता है चार्जेस जो हैं पार्शियली शेयर करते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे आया, इस पे नेगेटिव चार्ज आया, इससे खींचा पॉजिटिव चार्ज, इसने खींचा, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसमें यह टोटल चार्ज, नेट चार्ज कभी जीरो नहीं होता। ठीक है, सॉरी, नेट चार्ज हमेशा जीरो होता है। ओके, तो ये होगा, इसमें चार्जेस की क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है, जैसे ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। ठीक है, ये नेचुरल डाइपोल नहीं होगा और ये नेचुरल डाइपोल होगा। ठीक, अच्छा, अब डाइपोल हमने देखा तो भैया बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की। डाइपोल मोमेंट देख लेते हैं। तो डाइपोल मोमेंट कैसे डिफाइंड है? P, और डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी तौर पर डिफाइंड है Q, और ये नेचुरल, अगर नेचुरल डाइपोल अगर हम बात करें तो डाइपोल मोमेंट हमारा ये है और ये दूरी a है, तो Q इंटू a। a क्या है? एक पोजीशन वेक्टर, रेडियस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक, अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस है, ये है मेरा डाइपोल मोमेंट। ठीक, डाइपोल मोमेंट। ठीक, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो जाहिर सी बात है डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, और डायरेक्शन जो होगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा। ठीक है, ये डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव तरफ जाएगा। ठीक, बाय कन्वेंशन। अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात करें, ये बहुत सारे चार्जेस रखे होंगे, ठीक, तो और ये चार्जेस वैल्यू Q1, Q2, Q3 और Q4 हो, तब जो है अगर मैं डाइपोल मोमेंट निकालना है तो विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, मतलब कहां से ये पोजीशन वेक्टर लेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो पोजीशन है वो मान लो R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है, ये तुम्हारी R3 वेक्टर और ये R4 वेक्टर। ठीक, हम इस ओरिजिन से इसकी दूरी देखें R1, R2, R3, R4, और फिर हम इसका जो है निकालते हैं डाइपोल ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। और सिस्टम ऑफ चार्जेस दैट इज Q1 इंटू R1 वेक्टर प्लस Q2 इंटू R2 वेक्टर प्लस Q3 इंटू R3 वेक्टर प्लस Q4 इंटू R4 फैक्टर। ठीक, ये डाइपोल मोमेंट है फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस, फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक, अब लोग कहेंगे यार जरूरी है कि यहीं से लें, हम इस O को उठा के यहां कर दें या इस O को उठा के यहां कर दें, तब मेरा डाइपोल मोमेंट क्या आएगा? तो तब भी डाइपोल मोमेंट यही आने वाला है। इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन। ठीक, जहां से लेंगे वो इररिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन होगा। ठीक है, मेरा ये डाइपोल मोमेंट फाइनल ये आएगा फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक, डाइपोल मोमेंट क्लियर हो गया, डाइपोल क्लियर हो गया, वेक्टर क्लियर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और उसका डायरेक्शन क्या होगा? हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ जाएगा। यहां पे डायरेक्शन क्या होगा? जो रेडियस, इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा जहां से। ठीक है, ओके ओके। अब हम बात करते हैं, अगर हमने डाइपोल देखा तो जाहिर सी बात है डाइपोल में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, क्योंकि चार्जेस हैं, जहां जहां चार्जेस वहां इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस भी आएगी और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस भी आएगी। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस देखना है
तो ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये दूरी 2a ऑन द एक्सिस, मतलब यहाँ पे ये पॉइंट x पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो क्या होगा, देखो पॉइंट P मान लेते हैं, सेंटर पे, सेंटर से अगर हम दूरी लें इसकी, दैट इज x, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला था KQ/R का स्क्वायर, K का मतलब 1/4πε0, और यहां पे फिर हम देखेंगे Q से KQ/X - A का स्क्वायर इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से यहाँ पे ये x है तो यहां से इसकी दूरी x - A माइनस KQ/X + A का स्क्वायर, ठीक। ये इस तरफ इसने इधर खींचा, ठीक, इससे नेगेटिव माइनस में आया, करेंगे KQ कॉमन निकालें, यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस x - A का स्क्वायर कटेगा तो 4xa आएगा, और नीचे a² - b², x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, ठीक। तो फिर इससे क्या आएगा, समझो, ये आया फाइनल। अच्छा, a मतलब इन दोनों की दूरी अगर इसकी दूरी से बहुत छोटी हुई, क्योंकि जाहिर सी बात है चार्जेस तब तक एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे जब उसकी दूरी छोटी होगी, ठीक है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। तो अगर a की दूरी a इज वेरी लेस देन x, तब उस केस में मेरा ये a² छोटा और छोटा हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा। k की वैल्यू में एक्सपेंड कर दूं 1/4πε0, q यहां पे लिखा है, इनटू 2 यहां कर दें, 2 × a × x अपॉन यहां पे x की पावर 4, क्योंकि a² निगलेक्ट हो गया और x की पावर 4, ठीक। देखो 2a × q ये डायपोल मोमेंट था, तो मैं लिख सकता हूं 2p वेक्टर x से x कटा अपॉन 4πε0, ठीक है, x3। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ठीक, ऑन द एक्सिस, ठीक है। एक्सिस तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, 2p अपॉन 4πε0 × x3, ठीक है, ठीक है। ये आया x, यहाँ x पावर 4 में ये एक x कटा तो x³ आया, ठीक है। ये डॉट ले लो यार, मल्टीप्लाई ना, इसको x ना समझना, इसको डॉट ले लो, x q.2 है, q.2 p बन गया, क्योंकि डायपोल मोमेंट ऐसे डिफाइंड था, ये x है, ये x की पावर 4 है, कटा ये, ठीक, ये एक्सिस, ठीक है, ओके। अब ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अब ये एक्सिस पे आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस पे देखना है, ठीक है, सॉरी ज्यादा बढ़ा दिया। अब अगर मेरा ये चार्ज है, डायपोल है, -q + q, इस पे भी आएगी, ठीक है, ये a दूरी, ये a दूरी, ठीक। अब देखो ये इस पॉइंट P पे निकालना है, इसने इसको इधर खींचा, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसके कंपोनेंट्स तोड़ेंगे, एक ये आएगा इधर और एक आएगा इधर, इसको मान ले थीटा एंगल बना रहा है ये। अच्छा, ये थीटा तो पता है 2 पैरेलल लाइंस एंड 1 ये काटती है, तो क्या करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो ये थीटा, और वर्टिकली अपोजिट एंगल तो ये होगा e cos थीटा, नीचे वाला कंपोनेंट होगा e sin थीटा, ठीक। इसने भी इधर ताकत फेंकी, इधर अपनी ताकत लगाई, तो इसके भी कंपोनेंट्स तोड़ेंगे, तो एक ऊपर तरफ भागेगा, एक नीचे तरफ भागेगा, और फिर वही भागेगा e cos थीटा, और ऊपर तरफ e sin थीटा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है परपेंडिकुलर एक्सिस पे, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, इस पॉइंट P पे निकालना है, इसने एंगल यहां थीटा बनाया। अच्छा, ये नेगेटिव चार्ज है तो अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड खींचेगा, तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इधर एक इधर। ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इधर ताकत लगाएगा बाहर की तरफ, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर और एक ऊपर, ठीक। अब सुनो, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, क्यों थीटा, क्योंकि देखो ये पैरेलल लाइन है और दो पैरेलल लाइन के करस्पॉन्डेंस एंगल इक्वल होते हैं, जिसकी वजह से अगर ये थीटा तो इसके ये ई
जो ई का कंपोनेंट है वो टूटेगा इस डायरेक्शन में, वो होगा ई कॉस थीटा, और नीचे वाला कंपोनेंट आएगा ये वाला ई साइन थीटा। सिमिलरली इसका ऊपर वाला कंपोनेंट आएगा ई साइन थीटा, और इसका ये वाला कंपोनेंट ये आएगा ई कॉस थीटा। ये लड़ाई करेगा इससे और ये दोनों लड़ाई करके हो जाएंगे खत्म, ठीक, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहा है, ठीक है, मन मुटाव हुआ, खत्म हुआ। ये दोनों हो गए, ऐड कर गए, ठीक, ये दोनों ऐड किए तो ई नेट कितना आया 2e cos थीटा, ठीक। उसके बाद क्या होगा, ये डिस्टेंस है a, ये डिस्टेंस है h और ये डिस्टेंस है r। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ये दूरी चाहिए होती है, ठीक है। ई नेट क्या है cos थीटा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है k q अपॉन r का स्क्वायर। अब हम वैल्यू रखेंगे, k मतलब 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक, k q तो q अपॉन, अच्छा यहाँ पे ई नेट, अच्छा ई नेट हम कैसे निकालेंगे, ई नेट निकालने के लिए हम यहाँ 2 ई की वैल्यू k q अपॉन r का स्क्वायर इनटू cos थीटा, यही तो ई नेट आएगा। अब वैल्यू पुट करना है, ई नेट इज इक्वल टू 2k q तो ठीक है, r का स्क्वायर निकालने के लिए h स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि 90 डिग्री है, तो h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो लिखेंगे h स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर का रूट का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट और उसका स्क्वायर ये, अच्छा cos थीटा क्या होगा, ये थीटा, तो ये होगा बेस और ये अपॉन हाइपोटेन्यूज a अपॉन r की वैल्यू क्या थी रूट h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू ये हो जाएगा a अपॉन रूट h स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। ई नेट इज इक्वल टू, ये देखो क्या होगा, ये स्क्वायर रूट का स्क्वायर करो तो 1 हो जाएगा, 2kq डॉट a अपॉन h का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर डॉट रूट h का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में 3/2 हो जाएगा, यहां पे आ जाते हैं नीचे हो जाएगा, तो ई नेट इज इक्वल टू 2kq डॉट a अपॉन h का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक, क्योंकि ये 1/2 था, ये 1 था, दोनों जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उसके पावर्स क्या होते हैं ऐड हो जाते हैं, तो 1 प्लस 1/2 3/2, ठीक। अब सुनो 2 इंटू क्यू इंटू ए, ये याद आ रहा है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये 2a, ये डाइपोल मोमेंट कुछ दिख रहा है, डाइपोल मोमेंट 2a इंटू क्यू, 2a इंटू क्यू इज इक्वल टू k इंटू पी वैक्टर अपॉन h का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अच्छा फिर मेरा कंडीशन देखो, अगर ये a की दूरी a इज वेरी लेस देन h, तो क्या होगा a निगलेक्ट हो जाएगा, जहां a निगलेक्ट हुआ तो फाइनल मेरा क्या बनेगा k इंटू पी वैक्टर अपॉन a का क्यूब इज इक्वल टू ई नेट। ये बना मेरा ऑन परपेंडिकुलर एक्सिस पे, ठीक है, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला, ठीक। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में अंतर क्या था, यहाँ 2 था, और ऑन परपेंडिकुलर एक्सिस में अंतर क्या है, यहाँ पे केवल 2 नहीं है, ठीक। और ये अपोजिट है, वेक्टर इस डायरेक्शन में गया है, डायपोल मोमेंट का वेक्टर क्या पोजीशन कैसे जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये गया अपोजिट, तो आप नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव साइन लगा सकते हो, क्योंकि ये वेक्टर के अपोजिट जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट जा रहा है, ठीक, तो नेगेटिव फील्ड नेगेटिव साइन लगा सकते हो, ठीक। ये 2 पॉइंट समझ लिए, ओके, ठीक है। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा ऑन एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस। अच्छा आप जनरल मेथड देखते हैं, हम यूनिवर्सलाइज करेंगे कि अगर कैसा भी इलेक्ट्रिक मतलब डायपोल मेरा ऐसा रहे, डायपोल मेरा ऐसा रहे, डायपोल मेरा ऐसा रहे, कैसे भी डायपोल रहे, हम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, ठीक। अब हम जनरल देखेंगे और उसको फिर थीटा के हिसाब से चेंज करते रहेंगे, ठीक है। अब सपोज करना मेरा डायपोल है वो ऐसा है, इस डायरेक्शन में, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और मैंने कहा कि इस पॉइंट पी पे निकालो, ठीक है। तो देखो अब मैंने कहा जैसे
तो इसने बना लिया एंगल थीटा, ठीक है, इस डायपोल ने इससे एंगल बना लिया थीटा। अरे यार तुम उसको 90 डिग्री में समझने लगना यार, थोड़ा छोटा कर लो, इधर कर लो, मान लो इसको थीटा, एंगल थीटा बना लिया। अच्छा, डायपोल एक वेक्टर है तो जाहिर सी बात से कंपोनेंट से तोड़े जा सकते हैं। हम इसको ऐसे समझेंगे, ये मेरा वेक्टर है ये, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज से जा रहा है, इसके कंपोनेंट तोड़ूंगा तो मैं क्या होगा, ऑन एक्सिस कंपोनेंट, मतलब इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा p cos थीटा। कैसे आएगा p cos थीटा, यार देखो ना यार, ये अगर वेक्टर है, अगर कोई वेक्टर है, ये एंगल थीटा बना रहा है तो जाहिर सी बात है एक इधर डायरेक्शन में आएगा, एक इधर आएगा। इस डायरेक्शन में क्या होगा, अगर ये p वेक्टर है, ये p cos थीटा, और नीचे तरफ क्या आएगा, p sin थीटा। यही तो हुआ, ये देखो वेक्टर, इस डायरेक्शन में जो डायपोल आया वो आया p cos थीटा, और नीचे के डायरेक्शन में जो वेक्टर आया p का डायपोल का वो आया p sin थीटा। ठीक, यही लिखा है, देखो ये p sin थीटा, ये p cos थीटा। ठीक, अब सुनो, और ये दूरी मान लेते हैं x। ठीक, p cos थीटा एक्सिस पे, ये एक्सिस पे आ गया। अगर ये डायपोल ऐसे रखा होता, अपने एक्सिस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता, पहले हमने देखा था E एक्सिस डायपोल कितना देता है, 2p अपॉन x क्यूब डॉट k, k मतलब 1/4πε0। ठीक, ये देता, लेकिन मेरा ये p के साथ cos भी लगा है, p cos थीटा है, तो ये हो जाएगा cos थीटा। ठीक, ये p sin थीटा, p sin थीटा यहाँ कितना प्रोड्यूस करेगा, E परपेंडिकुलर एक्सिस, पहले एक फॉर्मूले में हमने क्या देखा था, p अपॉन p डॉट k अपॉन x का क्यूब, लेकिन यहाँ p के साथ p sin थीटा भी लगा है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, p sin थीटा। ठीक, ये एक यूनिवर्सलाइज फॉर्मूला हो गया, मतलब डायपोल कैसा भी रहे, टेढ़ा रहे, मेढ़ा रहे, ऐसे घुमा रहे, कहीं कैसा भी रहे, अगर मुझे डायपोल का थीटा पता हो, मतलब अगर कोई चीज थीटा क्या होगा, ये डायपोल अगर वेक्टर है तो इससे बनाया गया एंगल थीटा, ये थीटा होगा। ठीक है, अगर मैंने इस पॉइंट पूछा तो यहाँ से मिडिल से एक पॉइंट, एक लाइन खींचो, इसके बीच का एंगल अगर मुझे पता चल जाए तो जाहिर सी बात है मैं उसका वैल्यू रख सकता हूँ। ठीक, मैं इजीली ऑन यूनिवर्सल इसको यूनिवर्सलाइज कर सकता हूँ। ठीक, इस पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, p cos थीटा वजह से इधर आएगी, इसके बोलते हैं, इसी डायपोल वजह से इस पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, एक इधर आएगी जो कि इधर खींचेगी, जिसको बोलते हैं E1, एक नीचे की तरफ जाएगी जिसको बोलते हैं E2, तो इसका नेट रिजल्टेंट आएगा वो है E। ठीक, इन दोनों के बीच मान लो एंगल बनाता है बीटा, और इन दोनों के बीच एंगल बनाता है थीटा। ठीक, तो जाहिर सी बात है मैं क्या कर सकता हूं, E1 की वैल्यू क्या होगी, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू tan बीटा, tan बीटा, ऐसे भी कर सकते हो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और कंपोनेंट के बीच का एंगल बीटा, tan बीटा इज इक्वल टू E1 अपॉन E2, ये भी कर सकते हो। ठीक है, E1 क्या है, E1 है ये E एक्सिस, वेयर E1 इज इक्वल टू E एक्सिस, एक्सिस ना, ये E1 है, E एक्सिस मतलब ये, और E2 क्या है, E परपेंडिकुलर एक्सिस, E2 इज इक्वल टू E परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक, आप जनरल फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो ये है किसी भी डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में देखा, डायपोल के बारे में। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अगर किसी डायपोल को फोर्स में रख दें या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उसके लिए उस पर कितनी ताकत लगेगी, ठीक है, उसका डायपोल मोमेंट क्या होगा। ठीक, तब तक के लिए ये वीडियो समझिए, देखिए, थैंक यू, बाय बाय।